जो वीडियो कैसेट वाली मोहब्बत। नाइन्टीज में मोहब्बत भी कितनी फिल्मी हुआ करती थी। वीडियो कैसेट्स किराए पर लाना, पूरे परिवार का साथ बैठकर फिल्म देखना और किसी खास इंसान के साथ एक ही स्क्रीन को देखते रहना। मेरी कहानी भी एक वीडियो लाइब्रेरी से शुरू हुई थी, जहां फिल्मों से ज्यादा मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। वो 1996 की रविवार शाम थी, जब मैं पहली बार उस वीडियो लाइब्रेरी गया था। छोटी सी दुकान, दीवारों पर फिल्मी पोस्टर और शेल्फ में सजी सैकड़ों कैसेट्स। मैं फिल्म ढूंढ ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, ये वाली मत लेना, बहुत बोर है। मैंने मुड़कर देखा, तू थी। हाथ में 2 कैसेट्स, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में वो चमक जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तू हंसकर बोली, इतने सीरियस क्यों हो? काश उस दिन दिल इतना जल्दी सीरियस ना होता। ओ हमनशी, वो वीडियो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा फिल्मों पर हंसना आज भी याद है। कुछ लोग फिल्मों जैसे होते हैं, एक बार दिल में उतर जाएं तो हमेशा याद रहते हैं। उस दिन के बाद मैं हर हफ्ते वीडियो लाइब्रेरी जाने लगा। कभी फिल्म के बहाने, कभी कैसेट लौटाने के बहाने, और कभी बस तुझे देखने के लिए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। तुझे रोमांटिक फिल्में पसंद थी और मुझे तुझे फिल्म देखते हुए देखना। हम अक्सर एक दूसरे को फिल्में सजेस्ट करते। एक दिन तूने पूछा, अगर जिंदगी फिल्म होती तो हमारी कहानी कैसी होती? मैं मुस्कुराया और बोला, शायद बहुत खूबसूरत। तू चुप हो गई, मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन तूने मुझे अपने घर बुलाया फिल्म देखने के लिए। पूरा परिवार शादी में गया हुआ था और घर में सिर्फ हम दोनों थे। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी, मगर मेरी नजर सिर्फ तुझ पर थी। बीच बीच में तू डायलॉग्स बोलने लगती और खुद ही हंस पड़ती। एक सीन में हीरो बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तूने अचानक मेरे तरफ देखा और कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ओ हमनशी, तेरे साथ देखी हर फिल्म आज भी याद है। तेरी वो मासूम हंसी आज भी याद है। कुछ शामें बहुत जल्दी गुजर जाती है, मगर उनकी याद कभी नहीं जाती। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी। ना वही हंसी, ना फिल्मी बातें, ना शरारत। मैंने पूछा, क्या हुआ? तूने धीरे से कहा, पापा का ट्रांसफर हो गया। उस पल जैसे टीवी की स्क्रीन अंधेरी हो गई। दुकान में लोग अब भी
मगर मेरी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही थी तू नीचे देखती रही और मैं तुझे आखिरी बार याद करने लगा। कुछ कहानियाँ फिल्मों की तरह पूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें इंटरवल के बाद ही खत्म हो जाती है। तेरे जाने से पहले हम आखिरी बार वीडियो लाइब्रेरी में मिले। पूरा कमरा शांत था और टीवी पर धीमा गाना चल रहा था। तूने मुझे एक वीडियो कैसेट दी, उस पर लिखा था हम जो वीडियो कैसेट वाली मोहब्बत। नाइन्टीज में मोहब्बत भी कितनी फिल्मी हुआ करती थी। वीडियो कैसेट्स किराए पर लाना, पूरे परिवार का साथ बैठकर फिल्म देखना और किसी खास इंसान के साथ एक ही स्क्रीन को देखते रहना। मेरी कहानी भी एक वीडियो लाइब्रेरी से शुरू हुई थी, जहां फिल्मों से ज्यादा मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। वो 1996 की रविवार शाम थी, जब मैं पहली बार उस वीडियो लाइब्रेरी गया था। छोटी सी दुकान, दीवारों पर फिल्मी पोस्टर और शेल्फ में सजी सैकड़ों कैसेट्स। मैं फिल्म ढूंढ ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, ये वाली मत लेना, बहुत बोर है। मैंने मुड़कर देखा, तू थी। हाथ में 2 कैसेट्स, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में वो चमक जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तू हंसकर बोली, इतने सीरियस क्यों हो? काश उस दिन दिल इतना जल्दी सीरियस ना होता। ओ हमनशी, वो वीडियो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा फिल्मों पर हंसना आज भी याद है। कुछ लोग फिल्मों जैसे होते हैं, एक बार दिल में उतर जाएं तो हमेशा याद रहते हैं। उस दिन के बाद मैं हर हफ्ते वीडियो लाइब्रेरी जाने लगा। कभी फिल्म के बहाने, कभी कैसेट लौटाने के बहाने, और कभी बस तुझे देखने के लिए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। तुझे रोमांटिक फिल्में पसंद थी और मुझे तुझे फिल्म देखते हुए देखना। हम अक्सर एक दूसरे को फिल्में सजेस्ट करते। एक दिन तूने पूछा, अगर जिंदगी फिल्म होती तो हमारी कहानी कैसी होती? मैं मुस्कुराया और बोला, शायद बहुत खूबसूरत। तू चुप हो गई मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन तूने मुझे अपने घर बुलाया फिल्म देखने के लिए। पूरा परिवार शादी में गया हुआ था और घर में सिर्फ हम दोनों थे। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी, मगर मेरी नजर सिर्फ तुझ पर थी। बीच बीच में तू डायलॉग्स बोलने लगती और खुद ही हंस पड़ती। एक सीन में हीरो बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तू
तूने अचानक मेरी तरफ देखा और कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ओ हमनशी, तेरे साथ देखी हर फिल्म आज भी याद है। तेरी वो मासूम हंसी आज भी याद है। कुछ शामें बहुत जल्दी गुजर जाती है, मगर उनकी याद कभी नहीं जाती। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी। न वही हंसी, न फिल्मी बातें, न शरारत। मैंने पूछा क्या हुआ? तूने धीरे से कहा पापा का ट्रांसफर हो गया। उस पल जैसे टीवी की स्क्रीन अंधेरी हो गई। दुकान में लोग अब भी फिल्में ले रहे थे, मगर मेरी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तू नीचे देखती रही और मैं तुझे आखिरी बार याद करने लगा। कुछ कहानियाँ फिल्मों की तरह पूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें इंटरवल के बाद ही खत्म हो जाती है। तेरे जाने से पहले हम आखिरी बार वीडियो लाइब्रेरी में मिले। पूरा कमरा शांत था और टीवी पर धीमा गाना चल रहा था। तूने मुझे एक वीडियो कैसेट दी, उस पर लिखा था हम। जो वीडियो कैसेट वाली मोहब्बत। नाइन्टीज में मोहब्बत भी कितनी फिल्मी हुआ करती थी। वीडियो कैसेट्स किराए पर लाना, पूरे परिवार का साथ बैठकर फिल्म देखना और किसी खास इंसान के साथ एक ही स्क्रीन को देखते रहना। मेरी कहानी भी एक वीडियो लाइब्रेरी से शुरू हुई थी, जहां फिल्मों से ज्यादा मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। वो 1996 की रविवार शाम थी, जब मैं पहली बार उस वीडियो लाइब्रेरी गया था। छोटी सी दुकान, दीवारों पर फिल्मी पोस्टर और शेल्फ में सजी सैकड़ों कैसेट्स। मैं फिल्म ढूंढ ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, ये वाली मत लेना, बहुत बोर है। मैंने मुड़कर देखा, तू थी। हाथ में 2 कैसेट्स, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में वो चमक जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तू हंसकर बोली, इतने सीरियस क्यों हो? काश उस दिन दिल इतना जल्दी सीरियस ना होता। ओ हमनशी, वो वीडियो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा फिल्मों पर हंसना आज भी याद है। कुछ लोग फिल्मों जैसे होते हैं, एक बार दिल में उतर जाएं, तो हमेशा याद रहते हैं। उस दिन के बाद मैं हर हफ्ते वीडियो लाइब्रेरी जाने लगा। कभी फिल्म के बहाने, कभी कैसेट लौटाने के बहाने, और कभी बस तुझे देखने के लिए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। तुझे रोमांटिक फिल्में पसंद थी और मुझे
तुझे फिल्म देखते हुए देखना। हम अक्सर एक दूसरे को फिल्में सजेस्ट करते। एक दिन तूने पूछा अगर जिंदगी फिल्म होती तो हमारी कहानी कैसी होती। मैं मुस्कुराया और बोला शायद बहुत खूबसूरत। तू चुप हो गई मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन तूने मुझे अपने घर बुलाया फिल्म देखने के लिए। पूरा परिवार शादी में गया हुआ था और घर में सिर्फ हम दोनों थे। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी मगर मेरी नजर सिर्फ तुझ पर थी। बीच बीच में तू डायलॉग्स बोलने लगती और खुद ही हंस पड़ती। एक सीन में हीरो बोला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तूने अचानक मेरी तरफ देखा और कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ओ हमनशी तेरे साथ देखी हर फिल्म आज भी याद है। तेरी वो मासूम हंसी आज भी याद है। कुछ शामें बहुत जल्दी गुजर जाती है मगर उनकी याद कभी नहीं जाती। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी। ना वही हंसी ना फिल्मी बातें ना शरारत। मैंने पूछा क्या हुआ। तूने धीरे से कहा पापा का ट्रांसफर हो गया। उस पल जैसे टीवी की स्क्रीन अंधेरी हो गई। दुकान में लोग अब भी फिल्में ले रहे थे मगर मेरी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तू नीचे देखती रही और मैं तुझे आखिरी बार याद करने लगा। कुछ कहानियाँ फिल्मों की तरह पूरी नहीं होती। कुछ मोहब्बतें इंटरवल के बाद ही खत्म हो जाती है। तेरे जाने से पहले हम आखिरी बार वीडियो लाइब्रेरी में मिले। पूरा कमरा शांत था और टीवी पर धीमा गाना चल रहा था। तूने मुझे एक वीडियो कैसेट दी। उस पर लिखा था हम जो वीडियो कैसेट वाली मोहब्बत। नाइन्टीज में मोहब्बत भी कितनी फिल्मी हुआ करती थी। वीडियो कैसेट्स किराए पर लाना, पूरे परिवार का साथ बैठकर फिल्म देखना और किसी खास इंसान के साथ एक ही स्क्रीन को देखते रहना। मेरी कहानी भी एक वीडियो लाइब्रेरी से शुरू हुई थी जहां फिल्मों से ज्यादा मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। वो 1996 की रविवार शाम थी जब मैं पहली बार उस वीडियो लाइब्रेरी गया था। छोटी सी दुकान, दीवारों पर फिल्मी पोस्टर और शेल्फ में सजी सैकड़ों कैसेट्स। मैं फिल्म ढूंढ ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, ये वाली मत लेना, बहुत बोर है। मैंने मुड़कर देखा, तू थी। हाथ में 2 कैसेट्स, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में वो चमक जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तू हंसकर बोली, इतने सीरियस क्यों हो? काश उस दिन दिल इतना जल्दी सीरियस ना होता। ओ हमनशी
वो वीडियो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा फिल्मों पर हंसना आज भी याद है। कुछ लोग फिल्मों जैसे होते हैं, एक बार दिल में उतर जाएं तो हमेशा याद रहते हैं। उस दिन के बाद मैं हर हफ्ते वीडियो लाइब्रेरी जाने लगा। कभी फिल्म के बहाने, कभी कैसेट लौटाने के बहाने, और कभी बस तुझे देखने के लिए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। तुझे रोमांटिक फिल्में पसंद थी और मुझे तुझे फिल्म देखते हुए देखना। हम अक्सर एक दूसरे को फिल्में सजेस्ट करते। एक दिन तूने पूछा अगर जिंदगी फिल्म होती तो हमारी कहानी कैसी होती। मैं मुस्कुराया और बोला शायद बहुत खूबसूरत। तू चुप हो गई मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन तूने मुझे अपने घर बुलाया फिल्म देखने के लिए। पूरा परिवार शादी में गया हुआ था और घर में सिर्फ हम दोनों थे। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी मगर मेरी नजर सिर्फ तुझ पर थी। बीच बीच में तू डायलॉग्स बोलने लगती और खुद ही हंस पड़ती। एक सीन में हीरो बोला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तूने अचानक मेरी तरफ देखा और कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ओ हमनशी तेरे साथ देखी हर फिल्म आज भी याद है। तेरी वो मासूम हंसी आज भी याद है। कुछ शामें बहुत जल्दी गुजर जाती है मगर उनकी याद कभी नहीं जाती। फिर एक दिन तू बहुत उदास थी। ना वही हंसी, ना फिल्मी बातें, ना शरारत। मैंने पूछा क्या हुआ? तूने धीरे से कहा पापा का ट्रांसफर हो गया। उस पल जैसे टीवी की स्क्रीन अंधेरी हो गई। दुकान में लोग अब भी फिल्में ले रहे थे मगर मेरी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तू नीचे देखती रही और मैं तुझे आखिरी बार याद करने लगा। कुछ कहानियाँ फिल्मों की तरह पूरी नहीं होती। कुछ मोहब्बतें इंटरवल के बाद ही खत्म हो जाती है। तेरे जाने से पहले हम आखिरी बार वीडियो लाइब्रेरी में मिले। पूरा कमरा शांत था और टीवी पर धीमा गाना चल रहा था। तूने मुझे एक वीडियो कैसेट दी। उस पर लिखा था हम जब वीडियो कैसेट वाली मोहब्बत। नाइन्टीज में मोहब्बत भी कितनी फिल्मी हुआ करती थी। वीडियो कैसेट्स किराए पर लाना, पूरे परिवार का साथ बैठकर फिल्म देखना और किसी खास इंसान के साथ एक ही स्क्रीन को देखते रहना। मेरी कहानी भी एक वीडियो लाइब्रेरी से शुरू हुई थी, जहां फिल्मों से ज्यादा मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। वो 90s की
सी रविवार शाम थी जब मैं पहली बार उस वीडियो लाइब्रेरी गया था। छोटी सी दुकान, दीवारों पर फिल्मी पोस्टर और शेल्फ में सजी सैकड़ों कैसेट्स। मैं फिल्म ढूंढ ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, ये वाली मत लेना, बहुत बोर है। मैंने मुड़कर देखा, तू थी। हाथ में 2 कैसेट्स, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में वो चमक जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तू हंसकर बोली, इतने सीरियस क्यों हो? काश उस दिन दिल इतना जल्दी सीरियस ना होता। ओ हमनशी, वो वीडियो लाइब्रेरी वाला प्यार आज भी याद है। तेरा फिल्मों पर हंसना आज भी याद है। कुछ लोग फिल्मों जैसे होते हैं, एक बार दिल में उतर जाएं तो हमेशा याद रहते हैं। उस दिन के बाद मैं हर हफ्ते वीडियो लाइब्रेरी जाने लगा। कभी फिल्म के बहाने, कभी कैसेट लौटाने के बहाने, और कभी बस तुझे देखने के लिए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। तुझे रोमांटिक फिल्में पसंद थी और मुझे तुझे फिल्म देखते हुए देखना। हम अक्सर एक दूसरे को फिल्में सजेस्ट करते। एक दिन तूने पूछा, अगर जिंदगी फिल्म होती तो हमारी कहानी कैसी होती? मैं मुस्कुराया और बोला, शायद बहुत खूबसूरत। तू चुप हो गई मगर आंखें मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन तूने मुझे अपने घर बुलाया फिल्म देखने के लिए। पूरा परिवार शादी में गया हुआ था और घर में सिर्फ हम दोनों थे। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी मगर मेरी नजर सिर्फ तुझ पर थी। बीच बीच में तू डायलॉग्स बोलने लगती और खुद ही हंस पड़ती। एक सीन में हीरो बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तूने अचानक मेरे तरफ देखा और कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। दिल बहुत जोर से धड़क रहा